हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज डॉलर में एक डोजी टाइप कैंडल देती हुई नजर आ रही है यहाँ से, और इस डोजी के देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन वैसे टूट चुकी है, लेकिन डोजी यहाँ पे हमें इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पे हमें पहले रेजिस्टेंस मिल चुका है। तो अगर यहाँ पे डोजी के बाद अगर मार्केट ने एक डाउन साइड का मोमेंटम लिया तो स्ट्रांगली मार्केट नीचे आने वाले दिनों में गिर सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आज की जो टारगेट से उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो हमारे पास कुछ ट्रेंड लाइंस थी जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस करे थे। ये लेवल हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये मेरी रेफरेंस के लिए आज के लिए थे। तो यहाँ से देखिए हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 103.399 को ब्रेक कर देती है तो फर्स्ट टारगेट 103.514 मिलेगा। इसके बाद अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो 103.632 का टारगेट देखने को मिल सकता है। मार्केट ने ब्रेक किया लेकिन वीक कैंडल के साथ में हमें डोजी भी दे दिया, यानी कि और वीकनेस। उसके बाद एक और वीक कैंडल बनी और उसके बाद हमें एक बेयरिश कैंडल देखने को मिल गई। तो इस बेयरिश कैंडल ने यहाँ पे काफी स्ट्रांगली इंडिकेट कर दिया कि मार्केट अभी नीचे जाने वाली है, और स्ट्रांग कंफर्मेशन हमें इस वाली कैंडल ने दे दिया कि मार्केट ने अपना ये वाला जो लेवल है स्ट्रांगली नीचे की तरफ तोड़ दिया है। तो यहाँ से टूटने के बाद मार्केट ने हमारा ये वाला टारगेट फिर से हिट किया, और हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे काम करती है, यानी कि 103.399 के 399 के नीचे आती है, जैसे कि यहाँ पर आया, तो मार्केट हमें सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देगी। ये ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट दे सकती है। ये ब्रेक होने के बाद हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा 103.193 का, और सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन। तो एग्जैक्टली मार्केट ने इस ब्लू वाली ट्रेंड लाइन से, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली इसी से ही सपोर्ट लेकर मार्केट ने वापस बाउंस बैक किया है। तो हमारे जो टारगेट थे, अपसाइड का पहले एक टारगेट हिट हुआ, उसके बाद डाउन साइड के सभी टारगेट्स मार्केट ने हमें अचीव करके दिए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर। भी मार्केट ऊपर जा रही है, मोस्ट प्रोबेबली अपसाइड वाला जो लेवल है फिर से हिट हो सकता है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने, हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 1896 के नीचे काम करती है, यहाँ से ब्रेक करती है हाई वॉल्यूम के साथ, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, तो हमें फर्स्ट टारगेट रहेगा 1889, जो कि यहाँ पे अचीव भी हो गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो ये रेजिस्टेंस हमें मिलेगा इस वाली ट्रेंड लाइन से। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्लियर रेजिस्टेंस हमें यहाँ से देखने को मिला है। तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली बन गया, तो ऑब्वियसली मार्केट ने नीचे ही गिरना था, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट स्ट्रांगली नीचे गिरा, फिर से हमारा जो 1889 का टारगेट है दोबारा से इसको हिट किया। तो डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ था और वही मार्केट ने अचीव भी करके दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरफ का मोमेंटम रह सकता है। तो डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, DXY से स्टार्ट करते हैं हम। डॉलर इंडेक्स देखिए इस टाइम पे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर ये कैंडल ने ब्रेक लिया था, नेक्स्ट कैंडल फिर से गिरी, लेकिन इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया। अब हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी मार्केट में ये क्लोज नहीं हुई है कैंडल। ये कैंडल क्लोज होने में भी 37 मिनट्स बाकी है। ठीक है, तो ये क्लोज होगी, उससे हमें पता चलेगा कि ये मार्केट में हमें बाय साइड का 103.514 का टारगेट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो ये बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है बुलिश मोमेंटम के साथ ही, तो यहाँ पे हमें अपसाइड का एक छोटा सा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अभी हमारे पास, अगर हम डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डे के चार्ट पे देखिए यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं, ये कुछ कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे पीक बना हुआ है, यहाँ पे कुछ सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मार्केट एग्जैक्टली यहीं पर ही है और इसी के आसपास जो है मार्केट काम कर रही है, नीचे की तरफ काम कर चुकी है, मतलब बेरिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। इसी लेवल पर अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी पहले सपोर्ट मिला है, यहाँ पे भी पहले सपोर्ट मिला है, तो ये लेवल हमें एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अब हम अपनी ड्रॉइंग्स ऑन करेंगे और ये लेवल है हमारा 103.514 का लेवल। ठीक है, एक ये हमें ध्यान में रखना है कि अपसाइड पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। और अगर डे के चार्ट पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये रेड लाइन जो है ये हमें अप ट्रेंड में जाती हुई नजर आ रही है, ये हमें सपोर्ट दे सकती है। अप साइड पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, डाउन साइड पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इन्हीं लेवल्स को ध्यान में रखते हुए बनावा के चार्ट पे स्विच करेंगे और यहीं से हम अपने लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट किस तरफ का मोमेंटम ले सकती है और कौन से लेवल्स हमें रेजिस्टेंस दे सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन थी, ये हमारी बनावा के, हमने डे के चार्ट पे देखा था, ये हमें सपोर्ट दे रही थी। तो अब अगर मार्केट हमारे पास देखिए यहाँ पे एक डिसिसिव लेवल बना हुआ है 103.399 का, बट इसके ब्रेक होने से पहले, अगर ये ब्रेक हो भी जाती है तब भी हमें वेट करना होगा इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। तो मेजरली हमें ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करना है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो 103.242 हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद सेकेंड एंट्री हमारी बनेगी जब मार्केट 103.193 के नीचे आ जाएगी। यहाँ से हमें फिर से ये ब्लू लाइन जो है सपोर्ट दे सकती है, जैसे कि आज हमें देखने को मिला है। अभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से मार्केट का फर्स्ट टारगेट 103.514 रह सकता है अगर ये कैंडल बुलिश ही क्लोज हो गई तो। उसके बाद हमें रेजिस्टेंसेस देखने को मिलेंगे मल्टीपल। यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्लियर रेजिस्टेंस लिया है, काफी घंटे यहाँ पे रुकी है, तो यहाँ से हमें अपसाइड का अगर ट्रेड प्लान क्विकली कर पाए तो हम कर सकते हैं 103.568। ये ब्रेक होने के बाद 103.632 का
हम टारगेट बुक कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम नहीं बुक कर पाते हैं तो हमें थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी और कंफर्मेशन की वेट करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड ये वाला लेवल। अब ये लेवल क्यों मार्क किया है, ये लेवल देखिए यहाँ पे हमने मार्क किया है। ये लेवल क्यों मार्क किया, क्योंकि एग्जैक्टली इस लेवल पर हमें एक पीक देखने को मिली है। इस लेवल पे पीक देखने को मिली है, साथ में यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला है और यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा सपोर्ट भी बना है। तो ये लेवल इसलिए हमने मार्क किया क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पीछे हमने हिस्ट्री में देखा कि बना हुआ है। तो ये हमें फिर से सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये दे सकता है रेजिस्टेंस। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 103.752 का। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। इस केस में डिसिसिव लेवल्स हम दो रख लेते हैं। एक लेवल रहेगा 103.514 का, अगर यहाँ से आप ट्रेड नहीं ले पाते तो ये वाला ब्रेक होगा तो हमें अपसाइड पे बाई साइड पे जाना है। अदरवाइज हम यहीं से मार्केट अगर रिवर्सल ले लेती है तो सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने देना होगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हमें डाउन साइड का टारगेट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं कल के लिए। अब बात कर लेते हैं गोल्ड में किस तरफ का मोमेंटम आ सकता है। स्ट्रांगली गिर रहा है गोल्ड, काफी दिनों से गिरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे डे के चार्ट पे देखें तो कंटिन्यूटी में हमें यहाँ पे रेड कैंडल्स देखने को मिल रही है। आज भी हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली है और 1889 हमारा लास्ट हमने टारगेट रखा हुआ था उसके भी नीचे काम कर रही है, यानी कि डाउन साइड का जो लास्ट टारगेट हमने मार्क किया हुआ था वो भी मार्केट अचीव कर चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम कुछ और लेवल फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे ये लेवल मार्क किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना, फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना है, इसलिए हमने मार्क किया डे के चार्ट पे। अब हम बनावा के चार्ट पे इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे क्योंकि ये जो डिस्टेंस है काफी बड़ा डिस्टेंस है, 100 पॉइंट से भी ज्यादा का डिस्टेंस है यहाँ पर। तो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कोई और लेवल हमें बनावा के चार्ट पे देखने को मिल रहा है हिस्ट्री में जिसने मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट किया हो या रेजिस्टेंस दिया हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक पॉइंट ये नजर आ रहा है और एग्जैक्टली एक पॉइंट ये नजर आ रहा है। अब इस पॉइंट पे मार्केट अभी इस टाइम पे है, एग्जैक्टली इसी प्राइस पे मार्केट 1886 यहाँ पे चल रहा है, 1886 पर ही मार्केट है। ठीक है, इसके नीचे अगर हम देखें तो ये वाले पॉइंट्स जो है, ये मल्टीपल पॉइंट्स जो है, यहाँ पर मार्केट ने हमें सब रेजिस्टेंस दिया है। तो हम अपनी लाइन को यहाँ पर स्विच कर लेते हैं और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पे हमने स्विच कर लिया तो ये हमें ठीक लग रहा है अभी पॉइंट। अब हम अपने लेवल पे जाते हैं जहाँ पे भी मार्केट इस टाइम पे काम कर रही है। तो 1886 अगर ब्रेक होता है तो हमें फर्स्ट टारगेट 1879 का देखने को मिलेगा। इसको आप ग्रीन कर लीजिए, ये हमारा टारगेट लेवल है डाउन साइड के लिए। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो फर्स्ट टारगेट 1889 और इसको ब्रेक करने के बाद एक छोटा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1892 का। यहाँ पे देखिए काफी देर मार्केट को होल्ड कर रखा है इस लेवल ने, तो इस लेवल को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 8-9 घंटे अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे मार्केट ने इसी लेवल पर स्पेंड कर दिए हैं। तो 10 घंटे बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, तो इस लेवल को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। 1892 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। 1892 ब्रेक होता है तो 1896 हमारा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं कल। और इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा फिर से स्ट्रेच करेंगे क्योंकि ट्रेंड लाइन हमें बार बार डिस्टर्ब कर रही है। ये ट्रेंड लाइन देखिए यहाँ पे मार्केट इसी लेवल से रेजिस्टेंस ले चुकी है। हमारे पास दो लेवल्स थे 103 और 108 के बीच, 1903 और 1908 के बीच। मार्केट को यहाँ से ओवर क्रॉस ओवर करने के बाद मार्केट को 1908 हिट करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने नहीं किया क्योंकि इस ट्रेंड लाइन ने इसको रेजिस्ट किया। तो यहाँ पे सेम चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी 1989 और 1889 और 1892 के बीच में। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर पेशेंस रख सकते हैं, रिस्क बेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे वेट कीजिए और मार्केट आपको 1892 का टारगेट दे सकती है। तो यहाँ से पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको और रिस्क बेयर कर सकते हैं तो आप यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज इस ट्रेड लाइन पर आकर आप एग्जिट कर जाइए, सेकेंड एंट्री ले लीजिए 1892 के ऊपर, तो आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किस तरह से अकाउंट ओपन करना है, कैसे फंड्स ऐड करने हैं, कितने कैसे विड्रॉ करने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो लिंक के थ्रू मिल जाएगी जो हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं। तो हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की। तो कल जो है दो टाइम फ्रेम्स पर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मॉर्निंग में भी डाटा आ रहा है, जेपीवाई का भी डाटा आ रहा है और यूएस का भी डाटा आ रहा है अराउंड 2 बजे के अराउंड। तो डिटेल एनालिसिस के लिए आप जो हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको गो थ्रू कर सकते हैं। बट मेजरली जो दिन के टाइम में डाटा है जिस टाइम पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं इजीली, तो वो है 11:30 बजे
मॉर्निंग में और 2:30 बजे दोपहर को। तो जीबीपी का डाटा आ रहा है, रिटेल सेल्स का डाटा है, ये आपके फोरकास्टेड लेवल्स हैं, प्रीवियस फिगर्स हैं। एक्चुअल फिगर्स जितने ज्यादा आएंगे, जितना बड़ा फिगर आएगा यहाँ पर, उतना ही पॉजिटिव होगा इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास जीबीपी का जो जीबीपी यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी में हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है अपसाइड का, अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो। ठीक है, तो अदरवाइज यहाँ पे फोरकास्टेड हमारा नेगेटिव ही चल रहा है, तो हो सकता है नेगेटिव डाटा ही आए, लेकिन अगर पॉजिटिव आया तो ऊपर की तरफ जाएगा और नेगेटिव आया तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। उसके 2:30 बजे के अराउंड यूरोप का डाटा आ रहा है, यूरोप का सीपीआई का डाटा आ रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ये। जितना ज्यादा बड़ा आएगा, जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ पे, उतना ही पॉजिटिव होगा ये यूरो करेंसी के लिए। तो ईयूआर यूएसडी में भी इसमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है अगर ये डाटा और ये वैल्यूज बड़ी आई तो। और अगर ये डाटा नेगेटिव आया, कम आया हमारे फोरकास्टेड और प्रीवियस लेवल से, तो ईयूआरयूएसडी नीचे भी गिर सकता है। और जो भी इम्पैक्ट इन दोनों के ऊपर पड़ेगा, उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमारा पड़ेगा डीएक्सवाई पे, यानी कि अगर ये दोनों इंक्रीज हुए तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा, और डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा गोल्ड के ऊपर, एक्सएजी यूएसडी पे, एक्सएयू यूएसडी के ऊपर। तो ये बढ़ सकता है बिकॉज अगर डॉलर इंडेक्स गिरा तो हमारा जो गोल्ड है वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी वजह से एक्सए यूएसडी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं कल के ट्रेड्स के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।